Good morning, ninth class. How are you? I hope you are fit and fine. और आज हम हमारा जो पाठ करने जा रहे हैं क्षितिज बुक का, उसका नाम है कबीर दास के दोहे और उनकी साखियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कबीर दास के बारे में कुछ बताऊंगी कि वो कौन थे। तो हमने कबीर दास का नाम सबने सुना हुआ है। कबीर दास भक्ति काल के एक कवि थे। उनका जन्म माना जाता है कि 1455 विक्रमी को या 1398 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये प्रमाणित नहीं है, ये केवल कुछ खोजों के आधार पर माना गया है। ठीक है, उनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। काशी जो हिंदुओं का बहुत ही प्रमुख प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। मृत्यु उनकी 1575 विक्रमी में हुई थी और मगहर एक जगह का नाम है, वहाँ पर हुई थी। ऐसा माना जाता था उस समय कि जो मगहर में मरता है वो इंसान जो है दोबारा जब जन्म लेता है तो उसको गधे की जून मिलती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि कबीर दास पाखंड के अंधविश्वास के खिलाफ थे तो उन्होंने जानबूझकर इस जगह पर मगहर में प्राण त्यागे थे। क्योंकि पहले वो काशी में रहते थे तो काशी में मरने वालों को स्वर्ग में जाने वाला माना जाता था और मगहर में मरने वाले को गधे की जोनी में माना जाता था कि वो जाएगा। इसीलिए जानबूझकर उन्होंने यहाँ पर अपने प्राण त्यागे थे, क्योंकि वो साबित करना चाहते थे कि कोई भी इंसान किसी स्थान के कारण स्वर्ग या नरक को प्राप्त नहीं करता। वो अपने कर्मों के कारण उसने जीवन में जैसे काम किए होते हैं उनके आधार पर ही किसी स्वर्ग या नरक को प्राप्त करता है। ठीक है, उनकी प्रमुख रचनाएं जो थी उनको 3 भागों में बांट दिया गया। माना जाता है कि कबीर दास खुद कुछ भी नहीं लिखते थे, क्योंकि उनको लिखित लिपि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते थे तो जब वो अपना काम करते थे तो काम करते करते जो शब्द वो गायन करते थे उनके जो भक्त थे वो उसको कलमबद्ध करते थे। तो उन्होंने उसको साखी, शब्दी और रामायणी 3 भागों में बांट दिया था। और कबीर दास जी के काफ़ी श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब में भी दर्ज हैं। उसके बाद उनकी प्रमुख शिक्षाएं हैं कि उन्होंने हमें कौन कौन सी शिक्षा दी। अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, पाखंड, आडंबर आदि से वो दूर रहने की शिक्षा देते थे। और उन्होंने कहा कि हमें हमेशा एक ही ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, जाति धर्म संप्रदाय में भेद मत करो। ठीक है, वो जाति और धर्म को नहीं मानते थे। उनकी भाषा जो थी सदुकड़ी भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, या फिर लोक जन में जो प्रचलित भाषा होती थी उसका प्रयोग उन्होंने किया है, जिस भाषा को लोग आसानी से समझ सकें। जीवन उनका उच्च कोटि का था। उन्होंने गृहस्थी में रहकर भी प्रभु भक्ति की और मेहनत करने का, परिश्रम करने का हमें संदेश दिया। तो ऐसे थे महान कवि, भक्ति काल के कवि, रहस्य में कवि कबीर दास। ठीक है, हमारे सिलेबस में कुल 7 साखियाँ हैं जो कबीर दास जी ने लिखी हैं और हम इनकी जो अब रीडिंग करेंगे और इनके जो मीनिंग हैं वो क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साखी शब्द, जो साखियाँ शब्द है, ये तो बहुवचन में आ गया, साखी शब्द था। साखी शब्द लिया गया है संस्कृत भाषा के साक्षी शब्द से। साक्षी का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष, जो चीज़ देखी गई हो, जो हुआ हो। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट है मानसरोवर सुभर जल हंसा केल कराहें, मुक्ता फल मुक्ता चुगें अब उड़ अनंत ना जाहे। इसका मतलब है कि मानसरोवर, मानसरोवर क्या है? स्वच्छ पवित्र जल से भरा हुआ एक ताल। सुभर मैंने भरा हुआ, जल मैंने पानी, हंसा, हंस पक्षी होता है उसको हंसा कहा गया है। केल मैंने क्रीड़ा करना या खेलना कूदना, जो भी वो क्रिया कर रहा है।
कराहे मैंने करना, ठीक है। मुक्ता फल होता है मोती, मुक्ता भी वही आ गया मोती। चुगे मैंने चुगना, उड़ी मैंने उड़ना, अनंत मैंने जहाँ जिसका कोई अंत ना पाया जा सके वो अनंत होता है। जा ही मैंने जाना। कहते जब कोई हंस जो है वो मानसरोवर जो जल से पूरा भरा हुआ है उसके किनारे पर है, वहाँ पर क्रिया करते करते उसको क्या है, मोती मिलते हैं, तो वो मोतियों को ही चुगेगा। अब उसे अनंत में आसमान में जाकर उड़ने की कोई भी इच्छा नहीं रहती। इसका मीनिंग सिर्फ ये नहीं है कि मानसरोवर पर हंस मोती चुगता है तो हम सोचेंगे हम क्या करें उसमें। इसमें हमें शिक्षा क्या दी गई है, क्योंकि वो रहस्यवादी कवि हैं, ठीक है, तो वो उनकी भाषा में यही रहस्य है कि वो कहना कुछ जो चाहते हैं उसके लिए एक सांसारिक उदाहरण लेते हैं और फिर हमें समझाते हैं। तो उन्होंने ये एक साधु के लिए, एक भक्त के लिए हंस को उदाहरण के रूप में लिया है। वो कहना चाहते हैं कि अगर किसी भक्त को भगवान की भक्ति मिल जाए तो बस वो वहीं पर फिर भगवान की भक्ति करेगा, उसको इधर उधर के सांसारिक कार्यों में कोई भी रुचि नहीं रहेगी, वो किसी और चीज़ की इच्छा नहीं करेगा। वो हंस जैसे सिर्फ मोती ही चुगता है, यहाँ वहाँ उड़ता नहीं फिरता भोजन की तलाश में, क्योंकि उसका भोजन तो मोती है। ऐसे ही जो भगवान के भक्त हैं उनका जो भोजन है वो सिर्फ भगवान की भक्ति है, भगवान की आराधना है, वो यहाँ वहाँ नहीं ताकते, ठीक है। सेकंड है हमारे पास प्रेम ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। इसमें वो कह रहे हैं कि मैं प्रेम को, प्रेम मैंने प्यार को ढूंढने के लिए मैं इधर उधर फिरता रहा, लेकिन कहते मुझे कोई भी प्रेमी नहीं मिला, प्यार करने वाला। किसको प्यार करने वाला? मानवता को प्यार करने वाला, इंसानियत को प्यार करने वाला, हर किसी में भगवान का रूप देखने वाला प्रेमी मुझे नहीं मिला। कहते अगर ऐसा कोई प्रेमी प्रेमी को मिल जाता है तो कहते फिर क्या होता है, फिर जितना भी विष मैंने जहर, वो सारा जहर क्या है, ख़त्म हो जाता है। कौन सा जहर? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे जो विष हैं जो इंसान के अंदर भरे पड़े हैं, और कोई इंसान में और कोई विष तो नहीं होता ना, यही सबसे बड़े विष हैं इंसान के अंदर कि वो क्रोध करता है, वो बहुत ही घमंडी हो जाता है, उसे बहुत ही अलग अलग चीज़ें पाने की कामनाएं उसकी होती हैं, इच्छाएं होती हैं जो बढ़ती जाती हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो ये सारी लालच जैसी जो जहर हैं वो सारे कहते ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दलीचा डाल डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। इसमें वो हस्ती हाथी के लिए चढ़िए मैंने चढ़ना है तो ज्ञान जो है विद्या, सहज मैंने आराम से धैर्य से, दुलीचा क्या होता है कालीन, डार मैंने डालकर, स्वान मैंने होता है कुत्ता, भूकन मैंने भौंकना, झक फिजूल का बोलना जिसका कोई मीनिंग ना हो। तो वो कहते कि अगर किसी इंसान को ऊंचा चढ़ने की इच्छा है, क्योंकि हाथी बहुत ऊंचा होता है जानवरों में, तो कहते ऊंचा चढ़ने की इच्छा है तो हाथी पर मत चढ़िए, उसके लिए क्या करो, ज्ञान प्राप्त करो। उससे क्या होंगे, तुम्हारा शरीर ही ऊंचा नहीं होगा, उससे तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार सब ऊंचे हो जाएंगे। और कहते दुलीचा कालीन, जैसे हाथी के ऊपर चढ़ने से पहले उसके ऊपर एक उसकी गद्दी तैयार की जाती है ना, कालीन बिछाया जाता है, फिर राजा महाराजा लोग उसके ऊपर चढ़ते थे। तो कहते सहज का, धैर्य का जो कालीन है वो डालकर ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि ज्ञान कभी भी जल्दबाजी में नहीं आता, उसके लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है, धीरे धीरे ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहते जैसे कुत्ता भौंकता रहता है वैसे ही कहते इस संसार की परवाह मत करो, वो तो एक कुत्ते के समान है और उसको तो फिजूल में बोलने दो और भौंकने दो। जैसे कुत्ता बिना वजह भौंकता रहता है, ऐसे ही कहते संसार भी बिना वजह दूसरों के बारे में बातें बनाता रहता है, उनको बोलने दो, लेकिन तुम क्या करो, ज्ञान के हाथी पर चढ़ जाओ और
ज्ञान प्राप्त करके महान बनो, ऊंची बनो। नेक्स्ट है हमारे पास, पक्का पक्खी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होए के हर बजाय सोई संत सुजान। पक्का पक्की होता है भेदभाव करना। कहते भेदभाव करने के कारण जग क्या है, सारा भूला हुआ है। किसको भूला हुआ है? उस परमात्मा को भूला हुआ है कि उसने सारा संसार बनाया है। तो सभी उस भगवान के बच्चे हैं, औलाद हैं, तो फिर हम एक दूसरे में भेदभाव क्यों करते हैं? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर हम लोग बटे हुए हैं ऊंच नीच में। तो कहते इसके कारण सारा जग भूल चुका है ईश्वर को। कहते जो इंसान निरपक्ष मने निरपक्ष होकर किसी भी जाति भेदभाव में नहीं पड़ता है, ऐसे में पढ़कर जो इंसान हरि मने परमात्मा, जो इंसान परमात्मा को बिना किसी भेदभाव के जपता है, उसका नाम लेता है, कहते वो ही संत है। संत मैंने कौन होता है? जो जिसने अपने मन को साध लिया है वो संत साधु होता है। सुजान मैंने सियाना। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदू मुआ राम कह मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता जो दूहों के निकट ना जाए। अब वो कहते हैं कि जो हिंदू लोग हैं वो क्या है, राम राम कहते हैं, है ना। कहते वो राम राम कहते हुए ही मर जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हमारा संसार ऐसा बन चुका है कि हम सिर्फ ये मानते हैं कि जो हमारे धर्म में नाम लिया जा रहा है सिर्फ वही भगवान का नाम है, वही सच्चा है। दूसरों को हम उतना सम्मान, उतनी तवज्जो नहीं देते। तो कबीर दास क्योंकि वो मानते थे कि भगवान तो एक ही है, उसके नाम अनेक हैं, हर धर्म में अलग नाम है, लेकिन हैं तो एक ही परमात्मा के ना, उसके पर्यायवाची हैं सारे। तो वो कहते हिंदू सिर्फ राम राम कहता हुआ मर जाता है, मुसलमान खुदा खुदा करता हुआ मर जाता है। लेकिन कहते मैं तो मानता हूँ कि जो इंसान सभी भेदभाव बुलाकर सिर्फ एक धर्म के साथ नहीं रहता, सभी को एक समान मानता है, कहते मैं मानता हूँ कि वो इंसान हमेशा ही जीता रहता है। जीवता मैंने जीवित रहता है, क्योंकि जिन लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर काम किए हैं वो उनका नाम संसार में अमर हो गया है, इसलिए वो कभी भी नहीं मरे, वो हमेशा जीते रहते हैं। काबा फिर काशी भया, रामे भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। अब वो कहते हैं कि इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि काबा काशी बन जाएगा। काबा मुसलमानों का धार्मिक स्थल है और काशी हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। तो कहते काबा जो है वो काशी बन जाएगा और जो राम है वो रहीम बन जाएगा। राम हिंदुओं का जो भगवान माना जाता है और रहीम मुसलमानों का। तो कहते ये दोनों एक ही हो जाएंगे, काबा और काशी भी एक हो जाएंगे। और कहते जो मोटा आटा है, ठीक है, वो मैदा बन जाएगा बिल्कुल बारीक। कैसे? कहते फिर बैठ कबीरा जीम, जीम मैंने होता है खाना। कहते कबीर बैठ कर उसको आनंद उठाएगा उसका। कब? जब सारे इंसान एक भगवान की भक्ति करेंगे, एक ईश्वर को मानेंगे, तो ये सब संभव है। ऊंचे कुल का जन्मया जे करनी ऊंच ना होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। कहते अगर ऊंचे कुल में, कुल मैंने क्या होता है? वंश। ठीक है। जन्मया मैंने जन्म लेना। अगर किसी ने ऊंचे कुल में जन्म लिया है लेकिन उसकी करनी जो है वो ऊंची नहीं है। करनी क्या होती है? कर्म, उसकी क्रियाएं, जो संसार में उसने काम किया वो ऊंची नहीं है। और सोना, सुबरण मैंने सोना, कलश, कलश मैंने कलश। ठीक है। सुरा मैंने होता है शराब। कहते अगर जैसे कोई ऊंचे कुल में जन्म ले ले लेकिन उसके कर्म अच्छे ना हो, और कहते जैसे सोने का कलश हो लेकिन उसमें अगर शराब भरी हुई है तो साधु उसकी निंदा ही करेगा, उसकी बड़ाई नहीं करेगा, उसे अच्छा नहीं कहेगा, क्योंकि जो शराब है उससे इंसान की मत मारी जाती है, तो वो उसकी निंदा ही करेंगे। इसीलिए कहते कोई इंसान कर्मों से ऊंचा होता है, ना कि कोई ऊंचे कुल में जन्म लेने से ऊंचा हो जाता है। तो हमें इन साखियों से बहुत सारी शिक्षाएं मिली हैं। अब आपने को मैं इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो हाफ सेंड करूंगी इस पार्ट के, कुछ दोहे रह गए हैं उनको हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज आपने इनको दोबारा एक बार रीड कर लेना है और क्वेश्चन आंसर जितने मैं सेंड करूंगी वो आपने राइट करने हैं और लर्न करने हैं साथ साथ। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।